हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे होती है और हम वैल्यूज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल किसी एक पॉइंट पे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और होते क्या हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, ए नंबर ए, एक नंबर कोई भी नंबर है, लेट सपोज ए है, इज कॉल्ड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उसको हम अपने पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहेंगे, पी एक्स पॉलिनोमियल का, अगर पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाता है। तो मतलब अगर पॉलिनोमियल में एक्स के प्लेस पे ए रखने पे पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है तो ए को हम क्या कहेंगे, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, पॉलिनोमियल है, मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। सबसे पहले तो एक्स के पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। इसमें जो एक्स है उसकी जो पावर है वो भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। उसके बाद ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, और ये एक्स वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे? ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने का क्या मतलब होता है कि एक्स की कोई एक ऐसी वैल्यू जो एक्स के प्लेस पे रखने पे पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दे, वो हमारे पी एक्स पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। जैसे कि सपोज़ कीजिए मैंने फॉर एक्स इज इक्वल्स टू वन, मैंने फॉर एक्स इज इक्वल्स टू वन के लिए चेक करना है, तो मैं क्या करूँगी, अपने पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ क्या रखूँगी, वन रखूँगी। तो एक्स स्क्वायर था तो मैंने क्या लिख दिया, वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस टू। तो अब इसको सॉल्व करने पे जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। तो मैं क्या कह सकती हूँ, x इज़ इक्वल्स टू वन क्या है, मेरे पॉलिनोमियल की ज़ीरो है। अब इसी तरीके से अगर मैं इसको एक वैल्यू और पे चेक करूँ, मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं x के प्लेस पे टू डाल के पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ तो क्या आएगी, देखिए, टू स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू प्लस टू, तो टू का स्क्वायर कितना हो गया, फोर, माइनस सिक्स प्लस टू। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर भी क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो इस केस में मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे जो पी एक्स पॉलिनोमियल है उसकी ज़ीरोज़ निकल के आई वन और टू। तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू पॉलिनोमियल्स की कौन कौन सी ज़ीरो है, वन और टू। तो यहाँ लिख सकते हैं ज़ीरोज़ कौन कौन सी होगी, वन हो गई और एक टू होगी। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ तो सपोज़ मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल है पी वाई पॉलिनोमियल। पी वाई पॉलिनोमियल है वाई क्यूब माइनस सिक्स वाई स्क्वायर प्लस 11y माइनस सिक्स। मुझे अपने इस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है। तो ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने का क्या मतलब है, y की कोई ऐसी वैल्यू रखना जिससे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल पी वाई। जैसे सपोज़ मैंने क्या रखती हूँ, मैं सबसे पहले मैं फॉर y इज़ इक्वल्स टू वन के लिए चेक करती हूँ। मैंने क्या रखा, फिर जहाँ जहाँ पे भी मेरा वाई था पॉलिनोमियल में उसके प्लेस पे मैंने क्या डाला, वन डाला। तो सबसे पहले वन क्यूब माइनस सिक्स वन स्क्वायर प्लस 11 इंटू वन माइनस सिक्स। तो वन का क्यूब वन, माइनस सिक्स प्लस 11 माइनस सिक्स। जब इसको सॉल्व करूँगी तो आंसर कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। तो इस बात से क्या पता चला कि पी वाई पॉलिनोमियल की एक ज़ीरो तो क्या होगी हमारे पास, वन हो गई। अब मैं दूसरे केस में इसको चेक कर लेती हूँ। फॉर y इज इक्वल्स टू टू के लिए, y इज इक्वल्स टू टू के लिए चेक करने का मतलब y के प्लेस पे क्या डालना है, टू डालना है। तो सबसे पहले p ऑफ टू इज इक्वल्स टू टू क्यूब माइनस सिक्स टू स्क्वायर प्लस 11 इंटू टू माइनस सिक्स। टू का क्यूब हो जाएगा एट माइनस टू टू जा फोर और सिक्स फोर जा 24 प्लस 22 माइनस सिक्स। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। तो मतलब पी वाई पॉलिनोमियल की जो दूसरी ज़ीरो मिली वो हमें क्या मिली, टू मिली। अब इसको एक नंबर के लिए और चेक कर लेते हैं। सपोज़ मैंने डाला फॉर वाई इज इक्वल्स टू थ्री, वाई इज इक्वल्स टू थ्री के लिए तो वाई के प्लेस पे क्या रखेंगे, थ्री। तो सबसे पहले आ जाएगा थ्री क्यूब माइनस सिक्स इंटू थ्री स्क्वायर प्लस 11 इंटू थ्री माइनस सिक्स। तो थ्री का क्यूब कितना होता है, 27 माइनस थ्री थ्री ज़ा नाइन,
9 6 54 प्लस 33 माइनस 6। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। तो हमारे पी वाई पोलिनोमियल का हमें एक और 0 मिल गया, वो कितना है, y इज इक्वल्स टू 3। अब क्या बात आती है, देखो पी वाई पोलिनोमियल के पी वाई पोलिनोमियल के हमारे पास कितने ज़ीरोज़ निकल कर आए, 1 2 और 3। लेकिन ऊपर वाले केस में हमारे पास ज़ीरोज़ कितने निकल के आए थे, 1 और 2। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पोलिनोमियल्स के मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होते हैं। तो इस बात को पता लगाने के लिए एक छोटा सा बात ध्यान रखनी है हमें। जो हमारा पी एक्स पोलिनोमियल था x² माइनस 3x प्लस 2, इस पोलिनोमियल की जो डिग्री थी वो कितनी थी, 2 डिग्री थी। तो इसकी अगर 2 डिग्री थी तो इसके नंबर ऑफ़ पोलिनोमियल्स पे कितने आए, 3 आए। अब पी वाई जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री हमारे पास कितनी गिवन है, हमें डिग्री है 3। तो इसके ज़ीरोज़ भी हमारे पास कितने निकल कर आए, 1 2 3। तो डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल जितनी भी होती है उसी पोलिनोमियल के उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं। अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री सपोज कीजिए मैंने लिख दिया x⁴ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 4। तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी कितने हो जाएंगे, 4। उसके बाद अगर एक पोलिनोमियल है मेरे पास 2x प्लस 1, 2x प्लस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1। तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 1। तो हमने अब तक जो पढ़ा उससे क्या कंक्लूजन निकाला हमने, कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ अ पोलिनोमियल इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। अब तक जो भी पढ़ा उससे क्या कंक्लूजन निकला हमारा, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ अ पोलिनोमियल इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। की एक पोलिनोमियल के जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो किसके बराबर होंगे, उसकी डिग्रीज़ के बराबर होंगे। अब पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या देखा था, जो हमारा पी एक्स पोलिनोमियल था उसके ज़ीरोज़ आई थी 1 और 2, और जो हमारा पी वाई पोलिनोमियल था उसकी ज़ीरोज़ आई थी 1 2 और 3। अब इन ज़ीरोज़ को अगर हम देखें तो ये क्या है, ये दोनों के दोनों हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। या फिर हम इनको क्या कह सकते हैं कि ये ज़ीरोज़ जो है हमारे रियल नंबर्स हैं, या हम इनको क्या कह सकते हैं, रियल ज़ीरोज़ हैं। अब रियल ज़ीरोज़ क्यों कहेंगे इनको, इसके लिए एक है, जैसे अगर हम अपने नंबर सिस्टम की बात करें, जो हमारा नंबर सिस्टम है पूरा का पूरा, उसमें 2 तरीके के नंबर्स होते हैं। एक तो होते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में आते हैं अगेन फर्दर 2 तरीके के नंबर्स। सबसे पहले वाले को बोला जाता है रैशनल नंबर, दूसरे वाले को बोला जाता है इर्रेशनल नंबर। अब जो ये सेकेंड टाइप बच गया नंबर सिस्टम का, इसके अंडर आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखिए रैशनल नंबर्स तो कौन से होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं और क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। इर्रेशनल नंबर जो पी और क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाएं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जैसे हमने कभी अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमारा अगर आया -√2 आ गया, -√7 आ गया, -√11 आ गया, तो जब जब हमारा रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो वो नंबर्स कौन सी कैटेगरी के हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम फर्दर आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। जैसे अगर हमारा -√7 होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 7 आयोटा, इसको बोला जाता है आयोटा, और आयोटा क्या होता है, एक तरीके का कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब जो कभी भी हमारे ज़ीरोज़ आते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे इस केस में तो हमारे जो ज़ीरोज़ थे वो रियल ज़ीरोज़ थे, 1 और 2, 1 2 और 3। लेकिन कभी भी पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ निकालते टाइम हमारे जो ज़ीरोज़ होते हैं ना, ज़ीरोज़ जो होते हैं कैन बी रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, या तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ सकते हैं। जैसे अगर सपोज कीजिए हमारे पास एक पोलिनोमियल है x⁻6 प्लस 2x5 प्लस 4x⁴ माइनस 3x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 1। ये एक पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, 6। तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 6 होंगे। ऐसा हो सकता है कि जब मैं इस पोलिनोमियल के नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करूँगी तो वो कैसे आएँ, इनमें से कुछ तो आ सकते हैं रियल नंबर्स, कुछ आ सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे ही रियल नंबर्स आ जाएं, या सारे के सारे ही कैसे नंबर्स आ जाएं,
कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, या फिर रियल और कॉम्प्लेक्स का एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्व करके 3 जो है हमारे पास रियल नंबर्स आए और 3 ही जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आए, या ऐसा हो सकता है 6 के 6 कॉम्प्लेक्स नंबर आए, या ऐसा हो सकता है 6 के 6 हमारे पास रियल नंबर्स आए। अब ये तो था रियल और कॉम्प्लेक्स ज़ीरोज़ के बारे में। हमारे 10th तक के सिलेबस में सिर्फ रियल नंबर्स तक ही है कि हमें हमारे जो पोलिनोमियल की ज़ीरो आएगी वो सिर्फ रियल ज़ीरोज़ आएगी। कॉम्प्लेक्स ज़ीरो हमारे 11th क्लास से सिलेबस से शुरू होगा। तो अभी सिर्फ जो भी हम बात करेंगे वो अपने रियल ज़ीरोज़ और अपने रियल नंबर्स के बारे में ही बात करेंगे। अब हमने रियल और कॉम्प्लेक्स ज़ीरोज़ के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम बात करते हैं कि हम ज़ीरोज़ कैसे निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। सपोज़ कीजिए हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें जो ए होता है वो होता है कोफिशिएंट किसका, एक्स स्क्वायर का। जो बी होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का, और सी कैसी टर्म होती है हमारी, कांस्टेंट टर्म। सपोज़ मेरे पास एक पोलिनोमियल है, मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब अगर मैं जर्नल पोलिनोमियल को और गिवन पोलिनोमियल को कंपेयर करती हूँ, इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूँ, तो मेरा ए कौन हो जाएगा 1, बी के प्लेस पे कौन आएगा 1, और सी के प्लेस पे कौन आएगा 2। तो ये तो मैंने इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके अपने ए बी और सी की वैल्यू निकाल ली। अब हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इस फॉर्मूले में देखो, अगर हम अपनी वैल्यूज़ पुट करें तो इस पोलिनोमियल्स के जो हमारे पास रूट्स आएंगे वो आ जाएंगे। सबसे पहले हम रूट्स निकालते हैं। माइनस बी मतलब बी की वैल्यू कितनी है, -1, तो जहाँ भी बी है वहाँ क्या डाल लेंगे -1, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर -4, और इसके नीचे अपॉन में क्या आ जाएगा 2 × 1। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 - 8 अपॉन में 2। इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो -1, अब इसको फर्दर सॉल्व करूँगी तो 1 - 8 कितना आ गया, -7 अपॉन में 2। तो हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स निकल गए। सबसे पहला आया -1 प्लस रूट -7 अपॉन 2। दूसरा जो रूट आया -1 माइनस रूट 7 अपॉन 2। लेकिन अगर इनको हम देखें तो ये हमारे किस तरीके के रूट्स आए, कॉम्प्लेक्स रूट्स। और रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, 2, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि हमारा पोलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर इसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन था दूसरा, एक और ले लेते हैं। देखिए जैसे मेरे पास एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हमें इस पोलिनोमियल के रूट्स निकालने हैं इस फॉर्मूले से। तो यहाँ ए बी सी कितना हो जाएगा, बी के प्लेस पे तो आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4 × 1 × 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। तो अब इसको आगे सॉल्व किया जाए, 3 प्लस माइनस 9 - 8 अपॉन 2। जब इसको सॉल्व करूँगी तो आगे क्या आएगा मेरे पास, यहाँ कर लेते हैं इसको, 3 प्लस 1 अपॉन 2। सेकेंड कंडीशन क्या आएगी, 3 - 1 अपॉन 2। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 4 अपॉन 2 मीन्स 2। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 2 अपॉन 2 मीन्स 1। तो रूट्स कौन कौन से आ गए, एक तो आ गया 1, एक आ गया 2, और ये कैसे रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी पोलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ कितने होते हैं, क्या होते हैं ज़ीरोज़ ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे होते हैं या कॉम्प्लेक्स ज़ीरोज़ कैसे होती हैं, और रियल रूट्स या रियल ज़ीरोज़ कैसे होते हैं और उन्हें कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो फर्दर आने वाली वीडियोज़ में हम इनके और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इनके और ज़्यादा क्वेश्चंस देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।